पहले का 5वां पार्ट है। दो त्रिभुज दिए गए हैं। एक है त्रिभुज ABC, इसमें AB है 2.5, BC है 3 और AC का दिया नहीं गया है, लेकिन A का कोण दिया गया है 80 डिग्री। इसी प्रकार से एक दूसरा त्रिभुज है DEF, इसमें EF है 6 और DF है 5 और F जो है ये दिया गया है 80 डिग्री। तो हमें चेक करना है कि ये समरूप है या नहीं। लिखेंगे दिया है अब पहले इसको देख लीजिए आप, ये 2.5 है, इसकी संगत भुजा कौन सी है 5, 1/2 बन जाएगा। 3 की 6, 1/2 बन जाएगा। ठीक, ये भुजा दी ही नहीं गई है, ये भी नहीं दी गई है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप कोण देखिए, कोण है ये है 80 डिग्री, यहाँ पर है F 80 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, जो भुजा यहाँ पर दी गई है उसके बीच का कोण हमें पता नहीं है। ये कोण कौन सा है, ये इन दो भुजाओं के बाहर है, बीच में नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि कोण जो है ये भुजाओं के बीच में है। तो अगर दोनों में जो कोण दिया गया है वो भुजाओं के बीच में होता, तब यस से यस कसौटी से यानी साइड एंगल साइड कसौटी से ये समरूप हो जाता। लेकिन क्या है, एक में तो भुजाओं के बीच में दिया गया है वो साइड एंगल साइड, और एक में क्या दिया गया है साइड एंगल का पता नहीं, फिर साइड एंगल यहाँ पर है, तो इसलिए क्या है ये समरूप नहीं है। अब इसी को लिख देंगे, दिया है। अच्छा, जब समरूप नहीं है तो यहाँ इसका नाम रखने में अगर थोड़ी बहुत लापरवाही भी आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले से हमें पता चल गया ना कि ये समरूप नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में हमें पहले से पता चल गया ना कि ये समरूप नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC एवं DEF। और अगर समरूप होता तो क्या करते, पहले जब हम लिखते कि त्रिभुज ABC, पहला तो चाहे जैसे लिख दिया, फिर जब DEF लिखते तो क्या करते, संगत भुजाओं को मिलाते कि हमने किसी संगत भुजा ली है। यानी AB की संगत भुजा हमने कौन सी ली है, AB की संगत भुजा, AB के साथ हमने रेशियो लिया है DF का, तो हम यहाँ पर क्या लिखते, E के जगह F लिखते तब। ठीक है, लेकिन हम जानते कि समरूप है नहीं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज DEF में AB बराबर, या पहले इसका रेशियो लिख लीजिए, AB और DF का रेशियो, AB और DF का जो रेशियो है वो है, AB का है 2.5 और बटे में DF है 5। तो इसको जब सरल करेंगे क्या हो जाएगा, 2.5 कम 2.5, 2.5 दूना 5 बराबर 1/2, ये आया। इसी प्रकार से आप देखिए, तो जो BC है, BC, तो BC की संगत भुजा कौन सी है, BC की संगत भुजा है EF। तो इसका रेशियो ले लीजिए, BC बटे EF बराबर, BC है 3 और EF है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। कोण A बराबर है किसके, कोण F के, यानी बराबर ये दोनों कितने हैं, 80 डिग्री के हैं। ये भी 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC एवं
त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, समरूप नहीं है क्योंकि कोण भुजाओं के बीच में नहीं है, क्योंकि कोण भुजाओं के बीच में नहीं है, भुजाओं के बीच में नहीं है। इस वजह से ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं। अच्छा, हमें पहले से पता चल गया था ना कि ये समरूप नहीं है, हमने देखा तो ही पता चल गया कि हाँ ये नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर त्रिभुज का नाम ऐसे लिख दिया कि त्रिभुज ABC या DEF। ठीक, चलो। लेकिन अगर ये समरूप होता तब नाम कैसे लिखते, तब ध्यान रखते त्रिभुज ABC एवं DEF में लिखने के बजाय यहाँ पर इसको तो ABC लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब DEF लिखते तो हम देखते कि AB का रेशियो किसके साथ लिया जा रहा है, यानी AB की संगत भुजा कौन सी है, तो AB की संगत भुजा ली जा रही है DF, तो लिख देते हैं यहाँ पर DF। बचा क्या, E। ठीक, इसके बाद में BC का रेशियो देखते हैं, तो BC का रेशियो BC का है 3 और BC का रेशियो किसके साथ लिया जा रहा है, तो EF के साथ में, यानी 6 के साथ में। तो BC का EF कहो या FE कहो, बात तो एक ही है। ठीक, AB के बराबर DF, मतलब AB का रेशियो लिया गया है DF के साथ में, BC का रेशियो लिया गया है FE के साथ में, तो AB फिट बैठ गया। फिर देखो AC यहाँ पर देखो नील है, कुछ है ही नहीं, तो इसका रेशियो किसके साथ लिया गया है, ED के साथ में। तो देखो E और D, तब ये फिट होता। तब इसको इस तरह से लिखते कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DFE में। और वैसे यहाँ पर भी लिखते कि त्रिभुज ABC एवं DFE में, मतलब यहाँ पर जब समांतर होता तो लिखते कि त्रिभुज ABC समांतर है त्रिभुज DFE के। ठीक, अब इसमें कोण भी आप देख लीजिए, जब आप इस तरह से सेट करेंगे तो कोण भी बराबर हो जाएंगे। कैसे, देखो A, यहाँ देखो A कितना है, A है 80 डिग्री और इसमें कितना है, F है 80 डिग्री। तो देखो A के स्थान पर क्या, यहाँ पर देखिए F आ रहा है, A के स्थान पर क्या F आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो A के स्थान पर F आता यदि ये समरूप होता तो। ठीक है, आप इसको सेट करते तो ये यहाँ पर F आ जाता। अब अगर यहाँ पर आप F लिख दें कि ये, चलो हमने यहाँ पर F लिख दिया, ये हो गया F, D को हमने इधर घुमा दिया, D को हमने इधर घुमा दिया। अब देखिए तो यहाँ पर बचा क्या, E। तो देखिए क्या इसका संगत भुजाओं का जो है मैचिंग फिट बैठ रही है AB। यहाँ पर AB है, AB का लिया गया है किसके साथ में, DF को या FD को, बात एक ही है। चलो ये तो सही बैठ जाएगा। फिर BC का लिया गया है किसके साथ में, तो BC का है EF के साथ में रेशियो लिया गया है, तो BCEF। देखो EF के यहाँ पे फिर बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, यहीं पर नहीं बैठ रहा है। फिर देखो EF यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या है CA, तो AC का किसके साथ लिया गया है, AC का लिया गया D के साथ में, यहाँ पर क्या आ रहा है EF। तो यहीं से जैसे आप यहाँ पर यदि आप शुद्ध से नाम ही लिख दें तो भी आप बता सकते हैं कि ये समरूप है कि नहीं है। जैसे आप नाम लिखने लगेंगे इस तरह से मैच करके और नहीं फिट बैठेगा तो तुरंत आप बता देंगे कि ये समरूप नहीं है। समरूप है तो फिट बैठ जाएगा, कोण भी बराबर आ जाएगा और इसके अलावा जो संगत भुजाएं हैं वह भी सब फिट बैठ जाएंगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। पहले का 6वां पार्ट है, 2 त्रिभुज दिए गए हैं, एक है DEF और दूसरा है PQR। तो इसमें D दिया गया 70 डिग्री, E है 80 डिग्री और इसमें Q है 80 डिग्री और R है 30 डिग्री। तो इस पहले वाले को ध्यान से देखिए, अगर एक कोण 70 है दूसरा 80 है तो तीसरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। क्यों, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है और इस गुण को कहते हैं
त्रिभुज का कोण योग गुण। तो देखिए ये हो गया 30 डिग्री। इसी प्रकार से इसमें भी आप देखेंगे तो ये 80 30 है तो 8 3 11, 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो तीनों को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, 2 चेक कर लेंगे बस एंगल कसौटी से बता देंगे कि हाँ ये समरूप है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है। अब यहाँ पर हमको पहले ही पता चल गया है कि हाँ इन दोनों त्रिभुजों में दो क्या तीनों कोण जो हैं वो बराबर हैं। ठीक, तो पहले से हमें पता चल गया कि ये समरूप हैं, तो इसलिए इनका नामकरण मतलब इसका नाम लिखते समय थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे ताकि लास्ट में हमको सही नहीं करना पड़ेगा। तो दिया है क्या, त्रिभुज, पहले का चाहे ऐसे लिख दो डी एफ ई लिखो या डी एफ लिखो या एफ ई डी लिख दो, चाहे लिख दो, फिर उसके अनुरूप अगला लिखिएगा। तो डी ई एफ यवम त्रिभुज। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम कौन कौन से कोण को बराबर दिखा रहे हैं, हम बराबर दिखा रहे हैं डी, यहाँ पर लिखा है तो डी कितना है, डी है 70 डिग्री। ठीक है, डी है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री कौन सा होना चाहिए, पी होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी को। ठीक, फिर देखो ई है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री और लिखेंगे इसके साथ में क्यू, और फिर बचा क्या आर लिख दिया। ठीक, में कोण एफ सबसे पहले मैंने ज्ञात किया है, तो लिख दीजिए कोण एफ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना दिया गया था 70 और 80, तो लिख दीजिए 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा बराबर 180 डिग्री माइनस 70 और 80 हो जाएगा 150, तो लिख दीजिए 150। यहीं पर इनको जोड़ लेंगे ना, अंदर ब्रैकेट लगा दीजिए अभी, तो ये हो गया 150। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना था 70 और 80 हमने जोड़ा तो कितना आ गया 150 आ गया। अब 150 जो है ये ब्रैकेट में था ही, तो यहाँ पर ब्रैकेट खोल दीजिए, अगला स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा बराबर 180 डिग्री में से 150 डिग्री घटा तो बाकी बचा 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही हमने इसको जोड़ लिया है, उसके बाद में ब्रैकेट को खोला है। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पर मिस कर दिया है, मतलब जो भी मैंने लिखा था कि ब्रैकेट में लिखते ऐसे फिर अगले स्टेप में खोलते, उसका ध्यान रखेंगे। नहीं तो अगर आप ऐसे ब्रैकेट खोल देते हैं तो पहले माइनस का चिन्ह लगा है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो हो जाएगा 180 माइनस 70 और फिर माइनस 80 डिग्री। तो फिर हम अगले स्टेप में लिखेंगे इसकी 70 80 माइनस का 150, तो भी वही आएगा, लेकिन लिखने का ढंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया 30 डिग्री। इसके बाद में ई, कोण ई जो है, कोण ई बराबर पहले से हमको पता था, कोण ई जो है 80 डिग्री इसमें दिया गया था और इसमें भी 80 डिग्री दिया गया था, वो हमको पहले से पता था। तो लिख देंगे कि यहाँ कोण ई बराबर किसके, कोण क्यू के, कोण क्यू के, यानी बराबर कितना 80 डिग्री। ठीक, और फिर उसमें हमने 70 निकाला है ना, इसमें 30 निकाला था, तो हमें दो ही से पता चल जाता है, तो तीसरे को कोई लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना चेक करना है। तो लिख देंगे तो समरूपता की एंगल कसौटी से, समरूपता की एंगल कसौटी से त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज
PQR के। और यहाँ पर आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपने पहले ही इसको सही कर लिया था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। प्रश्नावली 6.3 का दूसरा प्रश्न है, दिया गया है कि त्रिभुज ODC समांतर है त्रिभुज OBA के तथा BOC है 125 डिग्री तथा CDO है 70 डिग्री, कोण CDO है 70 डिग्री। इसमें हमें ज्ञात करना है कोण DOC, DOC ज्ञात करना है यानी O का मान ज्ञात करना है तथा कोण DCO और कोण OAB ये ज्ञात करना है। तो देखिए आप 9th में पढ़ चुके हैं कि सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये एक सीधी रेखा है DB, इस पर 125 डिग्री यह बन रहा था। इसको अगर यहाँ पर मिला देंगे तो ये जो बीच का कोण है इसका और इसका योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो कौन सा DOC, कोण DOC सबसे पहले हल करेंगे। कोण DOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, 125 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 55 डिग्री। इसका रीजन दे देंगे कि रैखिक युग्म के जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो ये रैखिक युग्म के कोण हैं, रैखिक युग्म कोण हैं, इस वजह से इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 में से जब 125 घटाया तो 55 डिग्री आ गया। अब इसी प्रकार से देखिए दूसरा हमें ज्ञात करना है कोण DCO। तो कोण DCO बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका मान आ गया 55 डिग्री। तो हमको ज्ञात करना है कोण DCO यानी C वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का है। तो भैया अगर किसी त्रिभुज में दो कोण हमको पता है तो तीसरे को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, उसमें से हम इन दोनों के योग को घटा देंगे, तीसरे का निकल आएगा। तो लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री, इन दोनों का योग 180 में से घटा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 और 55, तो 70 और 55 हो जाएगा 125 डिग्री, 125 डिग्री। तो ये बराबर हो जाएगा, जब 180 में से 125 घटाएंगे तो अभी आपने घटाया था 180 में से 125 कितना आया था 55 डिग्री, तो उतना यहाँ पर भी हो जाएगा 55 डिग्री। इसका रीजन दे देंगे त्रिभुज का कोण योग गुण, कोण योग गुण, ये त्रिभुज का कोण योग जो गुण होता है इसके अकॉर्डिंग त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो दो पता है तो तीसरे को हम उसमें फाइंड कर लेते हैं 180 में से घटा करके, और उन दोनों को जोड़ देते हैं 180 में से घटा देते हैं। ध्यान रखिएगा रीजन ज़रूर दे दीजिएगा कि किस लिए। यदि आप रीजन नहीं देते हैं तो नंबर कट जाएंगे। आप सोचते हैं कि परीक्षा में कहीं आधा नंबर कट जाएगा रीजन नहीं देंगे, आधा नहीं बहुत ज़्यादा नंबर कट जाएगा, हो सकता है पूरा नंबर ही कट जाए। ठीक है, तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यदि आप सोचे कि लाओ फटाफट लिखते चले जाएँ, रीजन देने का क्या मतलब, रीजन नहीं देंगे एक आध नंबर कट जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर कट जाएगा। तो इसलिए रीजन देना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब मैं अपने मन से नहीं घटा रहा हूँ, ये त्रिभुज का कोण योग गुण है जिसकी वजह से ऐसा हो गया है, ये हमें प्राप्त हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है कोण OAB, कोण OAB ज्ञात करना है, यानी ए का मान ज्ञात करना है।
तो ये दोनों रेखाएं दिख भले ही समांतर रेखा जैसी हैं, दिख रही हैं समांतर रेखा जैसी, लेकिन ये है नहीं। हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया दूसरे क्वेश्चन में कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये कैसी हैं, समांतर हैं। अगर ये समांतर रेखा होती तब तो बड़ी आसानी से आप फाइंड कर लेते। सी अभी कितना निकल कर आया, DCO का मान आया है 55 डिग्री। यहाँ पर आप लिख दीजिए 55 डिग्री। तब क्या हो जाता, ये जो कोण है कोण ए, ये सी का एकांतर कोण होता, यानी कि सी के बराबर होता, आप लिख देते। लेकिन यहाँ पर बताया ही नहीं गया कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ये जो फैक्ट हमको दिया गया है कि कोण ODC, त्रिभुज ODC समरूप है किसके, त्रिभुज OBA के, त्रिभुज OBA के। ये भी हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, दिया गया है, रीजन देंगे इसका, दिया गया है। ठीक, अब यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, कोण O के बराबर कोण वो होगा, कोण D के बराबर कोण B होगा और कोण C के बराबर कोण ये होगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है OAB। देखिए OAB हमको ज्ञात करना है। तो इसमें से आप ये जो A देखो साइड में लिखा है ना, इसको बीच में लिख दीजिए यहाँ पर। तो देखो A को बीच में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोण O, और यहाँ पर A बीच में आ गया, B को इधर लिख दिया। ठीक, इसी प्रकार से जैसे ये इधर ये लिखा था, इसमें भी यही काम कर देंगे। क्या कर देंगे कि कोण, हमने यहाँ पर क्या किया, A को बीच में किया है ना, बीच वाले को साइड में किया है, तो यहाँ पर भी C को आप बीच में कर दीजिए, D को साइड में कर दीजिए, O जहाँ है वहीं पर लिख दीजिए, OCD हो जाएगा। यानी कि कोण OCD बराबर होगा किसके, कोण OAB के। ध्यान दीजिए, देखो O के बराबर वो, C के बराबर A और D के बराबर B। तो OCD का मान कितना है, कोण OCD का मान है 55 डिग्री। जो बीच में होता है वही दर्शाता है कोण को। तो यहाँ पर C का मान कितना है, 55 डिग्री। तो कोण OCD हो गया 55 डिग्री। तो इसका मान हो गया 55 डिग्री, हम लिख देंगे। बराबर होगा किसके, कोण OAB, कोण OAB। OAB किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कोण का मान जो हमें ज्ञात करना है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया कोण OAB का मान 55 डिग्री। और यहाँ पर देखिए ये तो दिया गया था, इसका रीजन आप क्या देंगे, यहाँ पर इसका रीजन देंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण हैं, इसलिए ये बराबर हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ये रीजन दे देंगे, इसकी वजह से ये इसके बराबर है और इसका मान निकल कर कितना आ गया, 55 डिग्री। बस यही हमें ज्ञात करना था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD के। ये सिद्ध करना है इसमें। तो लिखेंगे, दिया है क्या दिया गया है इसमें, समलंब ABCD, समलंब ABCD में AB समांतर है DC के
ए बी समांतर है डी सी के, ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है इसमें, तो इसमें सिद्ध करना है कि ओ ए, लिख दीजिए पहले जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ये सिद्ध करना है इसमें। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए ओ ए बटे ओ सी यानी ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी के बराबर है, ओ बी बटे ओ डी के बराबर है। और ये दो समांतर रेखाएं हैं ए बी और डी सी। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक बार हम लोग बीपीटी का यूज करके सिद्ध कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें इसमें दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का यूज करते इसको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखा देंगे, बस सिद्ध हो जाएगा। अब इसको समरूप दिखाएंगे कैसे, तो इसको समरूप दिखाने के लिए ध्यान से देखिए, ये दोनों समांतर रेखाएं हमको दी गई हैं। हमने देखो ऑलरेडी लिख रखा है ना कि दिया है ए बी समांतर डी सी। तो आप जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं हमको मिल जाती हैं तो उनके बीच में जो ये कोण बनते हैं, देखिए ध्यान से, तो ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। रीजन एकांतर कोण है। इसी प्रकार से जितने डिग्री का ये वाला कोण होगा उतने ही डिग्री का ये वाला कोण होगा। तो जब दो कोण बराबर हो गए किसी भी दो त्रिभुज में, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से वो क्या हो जाएंगे, दोनों समरूप हो जाएंगे। बस तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ, ऐसे लिखेंगे। देखो कोण बी ए ओ बराबर है किसके, कोण डी सी ओ के, कोण डी सी ओ के। रीजन एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी समांतर डी सी के, तो इसलिए इनके बीच में जो भी तिर्यक रेखाएं होती हैं वह एकांतर कोण, संगत कोण और जितने भी उसमें बनते हैं कोण सब बनेंगे। आप ज्ञात कर सकते हैं उनकी सहायता से। तो एकांतर कोण बराबर हो गया ये। और इसके अलावा कौन सा कोण बराबर होगा, तो एक कोण आपका ये भी बराबर होगा, कौन सा, कोण ओ बी ए, कोण ओ बी ये बराबर होगा। देखो हमने लिखा कोण ओ बी ए, यानी कि मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ जो बीच में आया है। ठीक, ये बराबर होगा किसके, ओ डी सी के। तो लिख दीजिए कोण ओ डी सी के। रीजन एकांतर कोण। तो समरूपता की एंगल एंगल कसौटी से, समरूपता की एंगल एंगल कसौटी से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए ओ बी, ऐसे लिख दीजिए, त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा किसके, अब ध्यान रखेंगे, तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक, देखो ए के बराबर है ना सी, तो ए के बराबर यहाँ पर सी आना चाहिए। तो लिख दीजिएगा त्रिभुज सी ओ
डी। समरूपता की एंगल कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप है किसके? त्रिभुज COD के। ठीक, देखिए ध्यान से, A जितने डिग्री का है उतने ही डिग्री का है C। तो देखो ये, और यहाँ से शुरुआत हुई A से, तो यहाँ शुरुआत होगी C से। फिर देखो बीच में है O, वो जितने डिग्री का है इसमें उतने डिग्री का इसमें, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी आपका O हो गया। फिर जितने डिग्री का B है, जितने डिग्री का B है उतने डिग्री का D है, तो जितने भी डिग्री का B है उतने डिग्री का D है। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब इस प्रकार से लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, जब हमें पता चल गया कि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के, तो हम लिख सकते हैं क्या? देखो इधर, इसकी संगत भुजा कौन सी होगी? ये होगी, मतलब इसका रेशियो किसके साथ लिया जाएगा? इसके साथ में। तो ये हो जाएगा AO बटे CO बराबर होगा किसके? OB बटे OD के। इसकी संगत भुजा कौन सी होगी? OD। तो हम लिखेंगे OB बटे OD और बराबर इसकी संगत भुजा कौन सी होगी? AB की। तो AB बटे ये हो जाएगी CD। तो लिख देंगे CD। ठीक, अब हमको सिद्ध क्या करना है? OA बटे OC बराबर OB बटे OD। तो हमने तो इन तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर सिद्ध कर दिया, और केवल दो का ही हमें सिद्ध करना था। तो सीधी सी बात है, चाहे आप OA लिखो चाहे AO लिखो, एक ही बात है। चाहे आप OC लिखो चाहे CO लिखो, बात एक ही है। देखो इधर OC, चाहे आप O से C तक चलो तो भी आपको उतना ही चलना पड़ेगा, और चाहे आप C से O तक चलो, बराबर है ना। तो क्या है, यहाँ पर आया है आपका AO बटे CO। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है? OA बटे OC। तो इसको आप इस रूप में अगर नहीं देखना चाहते हैं, ये नहीं पसंद है आपको, तो बदल दीजिए, उसी तरह से लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा उसी तरह से। ये वो लिखा है, इसको लिख दीजिए OA बटे ये CO लिखा है, तो इसको लिख दीजिए OC। और ये बराबर होगा किसके? यहाँ पर देखो OB हमें सिद्ध करना था, OB बटे OD। तो OB बटे OD ऑलरेडी लिखा ही है, तो वही लिख दीजिए कि OB बटे OD। इसमें कुछ आपको फिर करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके बराबर ये भी होगा, लेकिन चूंकि आपको दो ही सिद्ध करना है तो इनको हटाओ, क्या ज़रूरत है इनकी? बस यहीं पर लिख दीजिए प्रूव्ड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। प्रश्नावली 6.3 का चौथा प्रश्न है, दिया गया है कि आकृति 6.36 में QR अपान QS, तो QR अपान QS इज इक्वल टू QT अपान PR, तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। ये दिखाना है, ये चित्र दिया गया है। तो इस चित्र की सहायता से हम लोग इसको दिखाएंगे कि ये समरूप है। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, यानी जितने डिग्री का कोण नंबर 1 है उतने ही डिग्री का कोण नंबर 2 है। और क्या दिया गया है कि QR अपान QS, QR देखिए QR यहाँ तक अपान QS, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की भुजा का जो रेशियो है वो किसके बराबर है? ये बराबर है QT अपान PR के, इसके बराबर है। अगर इसके बराबर होता तब तो फट से दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता, लेकिन ये ना दे करके इसमें क्या दे दिया गया है कि PR के रेशियो के बराबर है। तो अगर किसी प्रकार से हम ये सिद्ध कर दें कि जो ये PR की लंबाई है ये PS की लंबाई के बराबर है, तो जहाँ पर PR है वहाँ पर हम QP लिख सकते हैं। और जैसे QP लिख सकते हैं फट से इस बड़े वाले ये जो QT भुजा है और QP का जो रेशियो है वो बराबर हो जाएगा इसके।
बस हम सिद्ध कर देंगे। और बीच का जो कोण है देखो ये तो उभयनिष्ठ है ना, चाहे इस बड़े वाले त्रिभुज में आप देखिए तो भी कोण 1 मिल रहा है, चाहे इस छोटे वाले त्रिभुज में देखिए तो भी आपको कोण 1 मिल रहा है, तो ये तो उभयनिष्ठ है। बस यस से यस, समरूपता कसौटी से ये समरूप हो जाएगा। अब इसको हल कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है, ये तो ऐसे ही कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया गया है, ठीक। अब देखिए कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि समान कोणों की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो समान कोण कौन कौन से हैं, कोण नंबर 1 और कोण 2 समान है। तो कोण 1 की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये वाली। देखिए हम कोण 1 यहाँ दिया गया है, कोण 2 यहाँ दिया गया है, तो हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना। इस त्रिभुज में तो कोण 1 और कोण 2 दिया गया है, यहाँ पर तो दिया नहीं गया है। तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली, और इसकी सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली। अर्थात ये दोनों कोण समान हैं, इस वजह से ये दो भुजाएं भी समान होंगी। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण समान कोण की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अर्थात देखो ये दोनों कोण समान हैं, तो इसकी सम्मुख भुजा जितनी लंबी होगी उतनी ही लंबी इस कोण की सम्मुख भुजा होगी, ठीक। और इसका हमें दिया ही गया है, यही तो हमें याद करना था। तो हमें पता चल गया ना कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है। लिख देंगे इसमें यही कि जो यहाँ पर देखिए कोण हमें पता था ही। अब इसके अलावा हमें क्या लिखना है, इसके अलावा हमको ये लिखना है कि ये जो भुजाएं हैं यानी कि QP ये बराबर हो जाएगी किसके, PR के, ठीक है। QP बराबर किसके है, PR के। रीजन समान कोण की सम्मुख भुजा, समान कोण की सम्मुख भुजा है, इस वजह से, ठीक। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 समान कोण थे, इसलिए इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। अर्थात जितनी लंबाई QP की होगी उतनी ही लंबाई P और R की होगी। तो इसका मतलब क्या कि QP बराबर PR, ये हमने लिख दिया। हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। तो PQS कहाँ है, PQS, और ये समरूप है किसके, TQR के, यानी TQR के, इस बड़े वाले। ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, हमको ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी तो दी गई है ना कि QR बटे QS। अब इतना हमने याद कर लिया, इसके बाद में लिखेंगे QR बटे QS बराबर QT बटे, जहां पर लिखा है PR वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, QP लिख सकते हैं ना, क्योंकि PR के बराबर है QP। तो जहां पर PR लिखा है यहां पर देखो, इसमें यहां पर हमने QP लिख दिया, QP। रीजन, यहां पर रीजन क्या हो जाएगा इसका, अभी तो सिद्ध किया है इसको, ठीक। अभी हम लोगों ने ये तो सिद्ध किया है कि QP बराबर है PR के। तो आप लिख दीजिए आकृति से, रीजन है इसका आकृति से, ये अभी भी सिद्ध किया गया है। अब इसके बाद में हमने क्या देखा कि QR और QS का जो रेशियो है, QR और QS का जो रेशियो है ये किसके बराबर हो गया, QT और QP के, QT और QP के रेशियो के। तो क्या हुआ, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया दोनों त्रिभुजों में। यहाँ से इसका और इसका जो रेशियो है वही रेशियो इसका और इसका हो गया, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि
जब इसका और इसका रेशियो समान है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। और इसके अलावा इसमें एक बात और तो बताई गई है कि कोण 1 बराबर कोण 2 के है, तो उसकी सहायता से हमने समभुजा ज्ञात कर ली, बराबर है। अब कोण 1 को अगर देखें हम यहाँ पर ध्यान से, तो कोण 1 इसमें भी आ रहा है, इस बड़े वाले त्रिभुज में भी, और छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो कोण 1 क्या है? उभयनिष्ठ है। तो लिख देंगे कोण 1 जो है, इसको आप चाहे कोण 1 लिखो और चाहे आप ऐसे लिख दो कि कोण जो है PQS, ऐसा तो लिख सकते हो ना। तो ऐसे लिख दो कि कोण PQS बराबर होगा किसके? TQR के। कोण TQR के। रीजन जो आपका Q है ये क्या है? उभयनिष्ठ है दोनों कोणों में। तो लिख देंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है दोनों त्रिभुजों में। बस दो संगत भुजाओं का जो रेशियो है वो बराबर हो गया। देखो QR का QS के साथ जितना रेशियो है उसके बराबर रेशियो किसका हो गया? QT का QP के साथ, और फिर यानी QR और QS का जो रेशियो है वो बराबर है QT और QP की रेशियो के, तथा बीच का कोण भी बराबर हो गया दोनों में। तो क्या है? यस से यस, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि तो यस ये यस समरूपता कसौटी से SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। त्रिभुज TQR के। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 5वां प्रश्न है, लिखा है त्रिभुज PQR की भुजाओं, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर, यानी PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T स्थित हैं। ठीक, इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P जो है ये बराबर है कोण RTS के, अर्थात ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है इस आकृति में। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, यानी RPQ ये त्रिभुज है समरूप RTS के, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज ये समरूप है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो दिया गया है हमने पहले लिख लिया कि कोण P बराबर कोण RTS सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। ठीक है, अब कैसे इसको सिद्ध करेंगे कि हाँ ये समरूप है? तो ध्यान से देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर दिया ही गया है। ठीक, और ये वाला जो कोण है ये इन दोनों में कॉमन है, बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और छोटे वाले में भी कॉमन है, छोटे वाले में भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो कोण बराबर हो गए, और दो कोण अगर बराबर हैं किसी भी त्रिभुज के तो ये एंगल समरूपता कसौटी से वो क्या है? समरूप हैं। ये तो हमें पहले ही बताया गया कि ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण हम देख रहे हैं साफ साफ कि इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है ये वाला कोण, अर्थात ये कोण क्या है? उभयनिष्ठ है। ये दोनों में बराबर है, ये वाला कोण भी दोनों में बराबर है और ये वाला कोण भी दोनों में बराबर है। तो ये एंगल समरूपता कसौटी से ये क्या है? समरूप हैं। अब लिखना कैसे है देखिए, तो लिखेंगे कि कोण P बराबर कोण RTS ये दिया गया है। ठीक,
तथा कोण, चाहे आप ऐसे लिख दो केवल R लिख दो कि कोण R, और चाहे आप ऐसे लिख दो कि कोण PRQ या कोण SRT, ऐसे आप लिख दीजिए। ठीक, बराबर लगा करके बीच में कि बराबर है ये। ठीक, और चाहे आप ऐसे लिख दीजिए कि हाँ कोण R जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज PQR में PQR में, या जैसे यहाँ पर जो लिखा है ऐसे आप लिख दीजिए। पहले से देखिए लिखा है ना कि समरूप ऐसे सिद्ध करना है आपको, तो इसी सीक्वेंस में आप लिख दीजिए। क्या लिखा है, त्रिभुज RPQ, तो त्रिभुज RPQ एवं त्रिभुज RTS में कोण R, कोण R जो है ये क्या है, कोण R उभयनिष्ठ है। कोण R उभयनिष्ठ है। अतः समरूप, अतः एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, त्रिभुज RTS के। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। छठवां प्रश्न है, एक आकृति दी गई है और इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABE, A B और E, ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे, ये सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACD के, यानी A C और D के। इस त्रिभुज के ये सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, अर्थात त्रिभुज ADE ये समरूप है किसके, ABC के, इस बड़े वाले त्रिभुज के ABC के। ठीक, तो दिखने में तो वैसे ही एक जैसा है, केवल आकृति छोटी बड़ी है तो समरूप वैसे दिख रहा है, लेकिन अब इसको हमें प्रूफ करना है कि हाँ किस प्रकार से है ये। तो इसको सिद्ध करेंगे। देखिए जो जानकारी दी गई है हमको उसके आधार पर चलेंगे। जानकारी हमको क्या दी गई है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। लिख लीजिए, त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ठीक, ये दिया गया है, अब ये सर्वांगसम है तो जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है कि संगत भुजाएं बराबर होती हैं तथा संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखिए इसमें A के बराबर है कोण A, B के बराबर है कोण C और E के बराबर है कोण D, तथा AB भुजा के बराबर है भुजा AC, BE भुजा के बराबर है भुजा CD और AE भुजा के बराबर है भुजा AD। तो इन इन्फॉर्मेशन को पहले हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि कोण, तो कोण A बराबर है कोण A के, वो तो बात एक ही है, दोनों जगह एक ही है, कोण A कॉमन है ना दोनों में। तो कोण A, कोण B जो है ये बराबर है कोण C के। ठीक, तथा कोण E बराबर है कोण D के।
कोण डी के। इसके अलावा जो ए बी भुजा है ये बराबर है ए सी के, ए बी बराबर ए सी, इसकी संगत भुजा ये हो गई। ये जो है बी ई, इसकी संगत भुजा कौन सी है, सी डी, तो बी बराबर है सी डी के, बी ई बराबर है सी डी के, तथा ए ई इसकी संगत भुजा कौन सी है, ए डी, ये इसके बराबर है, तो लिख देंगे ए ई बराबर ए डी। ठीक, इतनी जानकारी हमको इससे मिली। अब इसी के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब आप चित्र में देखिए, ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी जो है ये बराबर है किसके, ए सी के। ठीक, तो मैंने मान लिया कि ए से बी की जो लंबाई है, मतलब ए से ए बिंदु से बी बिंदु की जो दूरी है, अर्थात ए बी की जो लंबाई है वो मैंने मान लिया कि यक्स है। तो भैया ए सी की भी कितनी हो जाएगी, यक्स से ही हो जाएगी। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि बी ई बराबर है सी डी के, बी ई जो है ये बराबर है सी डी के, अर्थात ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखो, ए ई बराबर ए डी, यानी ए और ई की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई ए डी की है। तो अगर मैं ए डी की मान लूँ वाई, तो ए ई कितनी हो जाएगी, वाई। ठीक, इसके अलावा आपने क्या देखा है कि कोण ए बराबर है कोण ए के। ये वाला कोण जो है ये कॉमन है किसमें, इस छोटे वाले त्रिभुज में भी और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी ये बराबर है। चाहे छोटे वाले कोण में आप देखिए, चाहे बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, चाहे छोटे वाले त्रिभुज में देखिए, ये कोण दोनों में बराबर ही है। तो जो रेशियो है ए डी अपान ए बी का, ए डी अपान ए बी का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, देखो ए डी अपान ए बी, ए डी अपान ए बी का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, ए ई अपान ए सी के। ठीक, ये बराबर है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या मान लिया था, हमने मान लिया था कि ए डी को हमने मान लिया था वाई। ठीक है, हमने मान लिया था ए डी को वाई मान लिया था, तो इसको भी यहाँ पर लिख दीजिए कि माना ए डी बराबर वाई, तो ए ई बराबर भी वाई, ए ई बराबर भी क्या हो जाएगा, वाई। रीजन दे देंगे, चूँकि ए डी बराबर है किसके, ए ई के, ए डी बराबर है ए ई के। इसी प्रकार से हमने और क्या माना था, हमने माना था कि माना ए बी बराबर यक्स, ए बी बराबर यक्स, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर भी हो जाएगा यक्स। रीजन दे देंगे क्योंकि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये रीजन दे देंगे। ठीक, अब इनका जो रेशियो है हमने देखा कि ए डी अपान ए बी, ए डी अपान ए बी, ये बराबर होगा किसके, ए ई अपान ई सी के। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं ए डी का मान कितना है, वाई, और ए बी का मान कितना है, यक्स, बराबर ए ई का मान कितना है, वाई, और ए सी का मान कितना है, यक्स। तो देखिए
रेशियो बिल्कुल बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक बराबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, बाकी पूरा रीजन हमने उधर दे ही दिया है। अब इस ये हमने लिख दिया कि रेशियो बराबर है। इसके अलावा कोण DAE बराबर है, या EAD आप कह दीजिए, किसके बराबर है, BAC या CAB कह दीजिए आप, बराबर है, अर्थात कोण ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक, तथा कोण ये जो है वो उभयनिष्ठ है। कोण A उभयनिष्ठ है, अतः साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADE समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।